में रहता है 922 पेज नंबर है पुराना नियम में। हाँ, पृथ्वी को और पृथ्वी पर के मनुष्यों और पशुओं को अपनी बड़ी शक्ति और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मैंने बनाया और जिस किसी को मैं चाहता हूँ उसी को मैं उन्हें दिया करता है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर ऐसा है कि जिनको मैं देना चाहता हूँ, तेलुगु में ऐसा है, जिनको देने के लिए मुझे न्याय लगता है उनको मैं देऊंगा। अरे जिनको मैं सब कुछ परमेश्वर बनाया, यहाँ पर क्या बोले, अरे बढ़ा हुई भुजा के द्वारा मैंने बनाया। क्या क्या बनाया? बड़ी शक्ति से मनुष्यों को, पशुओं को, पृथ्वी को, पृथ्वी पर के मनुष्यों को, सब कुछ परमेश्वर बनाया। और सब कुछ तो बनाया, सब कुछ परमेश्वर का ही है। और यहाँ पर ऐसे वचन में ऐसा है कि जिनको मैं चाहता हूँ, और जिस किसी को मैं चाहता हूँ, जिस किसी को मैं चाहता हूँ, अने जिस किसी को मैं देना है उनको मैं दिया करता हूँ। अने वो परमेश्वर की इच्छा है, किसको देना किसको नहीं देना, सब कुछ देता है परमेश्वर। यहाँ पर छठवां वचन देखिए, अब मैंने यहाँ सब देश अपने दास बेबीलोन के राजा नेबूकदनेस्सर को आप ही दे दिया है, और मैदान के जीव जंतुओं को भी मैंने उसे दिया है कि उसके अधीन में रहे। सब कुछ किसको दिया? एक अन्य जाति, परमेश्वर की व्यक्ति नहीं, वो परमेश्वर का लोग नहीं है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करता। नेबूकदनेस्सर है, वो नेबूकदनेस्सर को एक बेबीलोन का राजा है, वो राजा को क्या हो गया? राजा ऑलरेडी राजा ही है, ऑलरेडी वो धनवान है, ऑलरेडी उनके पास सब कुछ है, ऑलरेडी उनके पास सब कुछ है। फिर भी क्या बोल रहे यहाँ पे? सभी को उनके अधीन में मैं दे दिया हूं। लेकिन उन लोग समझते परमेश्वर दे रहे करके उनको मालूम है क्या? सिर्फ परमेश्वर को मालूम है। क्या बात मालूम है? किनको दे रहा है? ये इस्राएल को, परमेश्वर को, लोगों को बता रहे, देखो मैं सब कुछ वो राजा को दे रहा हूं। ये बात किसको बता रहे? परमेश्वर के लोगों को बता रहे। किनको मैं दे रहा हूं करके बता रहे? मैं अन्य जाति एक राजा है, मैं उनको दे रहा। ये लोग चुपचाप है। परमेश्वर के लोग कैसे? परमेश्वर को, लोगों को, अपने लोगों को देना है, बराबर है कि नहीं? किनको देना है? परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर देना है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर क्या कर रहे हैं? दूसरे लोगों को, एक राजा है, ऑलरेडी उनके पास में सब कुछ है, और वो व्यक्ति को दे रहा है, सब दे रहा है। कैसा लगता है? अभी आपको कैसा लगता है? परमेश्वर को तो लोगों को देना है क्या? और उनको देना है, उनको दे रहा। यहां पर ऐसा ही है, सब कुछ मैं उनके हाथ में दे रहा। क्यों ने? परमेश्वर के लोग है ना, ठीक से नहीं रहे। परमेश्वर के लोग है ना, परमेश्वर के लोगों को सब मालूम है। आज का दिन कौन सा दिन है? परमेश्वर का दिन। परमेश्वर के दिन में परमेश्वर को आराधना करना है। किनको आराधना करना है? परमेश्वर को आराधना करना, परमेश्वर को स्तुति करना है, परमेश्वर को पहला स्थान देना है, परमेश्वर के पास में आना है, परमेश्वर को आराधना करना है, परमेश्वर को दिखना है मंदिर में। मंदिर में परमेश्वर को दिखना है। लेकिन क्या होता? अभी हम सुने कि नहीं सुने? क्या बोल के सुने? क्या होता आज आराधना नहीं करने से?
आराधना नहीं करने से क्या होता, मंदिर में नहीं जाने से क्या होता करके कहा जा रहे। कितना पैसा के लिए जा रहे? 200 के लिए, 300 के लिए, 500 के लिए जा रहे। ये पैसा कैसा मिलेगा? बाद में ये काम नहीं मिलेगा, ये काम नहीं मिलेगा करके जा रहा है। इसलिए परमेश्वर यहाँ पर क्या है, न्याय के अनुसार मेरा आज्ञा का, मेरा नियम का, मेरा आज्ञा का पालन आप लोग नहीं कर रहा है, इसलिए मैं किसको दूंगा? नहीं, अन्य जाति व्यक्ति है, सब कुछ देखिए वहां पर सीधा सीधा परमेश्वर बता रहे 5 वचन में। पहले क्या बोल रहे? और जिस किसी को मैं चाहता हूं उसी को मैं उन्हें दिया करता हूं। जिस किसी को मुझे देने के लिए मेरा मन में है उनको मैं दूंगा। हमको नियम दिया, हमको वचन दिया, हमको मंदिर दे रहे, हमको सब कुछ मालूम है, परमेश्वर करके मालूम है, लेकिन परमेश्वर को थोड़ा भी नहीं देते। कितना? इतना भी नहीं डरते, थोड़ा भी नहीं डरते। इसलिए परमेश्वर न्याय से क्या बोल रहे हैं? मैं वो व्यक्ति को तुम देखते रहो। इसका मतलब क्या है? तुम देखते रहो, तुमको जलन आना चाहिए, तुमको गुस्सा आना चाहिए, तुमको रोना चाहिए, ऐसा ही है ना? क्यों नहीं? हमको सब कुछ मालूम होने के बाद में थोड़ा भी परमेश्वर को नहीं करते तो कैसा पता बराबर है कि नहीं है? वो राजा को यहां पर देखा। और एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, हाँ, पहला कुरिन्थी पहला अध्याय 9वां वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय 9वां वचन। हाँ, परमेश्वर सच्चा है, नया नियम में रहता है। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के संगति करने के लिए हमको बुलाया। वो न्याय परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। तेलुगु में ऐसा रहता है कि न्याय करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के पास में क्या है? न्याय। न्याय यहां पर क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के साथ में हम संगति करने के लिए आपको और मुझको बुलाया। रविवार के दिन में परमेश्वर के साथ संगति करना है। परिवार प्रार्थना एक संगति रहता है, कलिशा का मीटिंग भी रहता है, सेवा करने के लिए, सुसमाचार बताने के लिए भी झुंड रहता है, गवाही बताने के लिए भी रहता है, प्रार्थना करने के लिए भी रहता है। बराबर है कि नहीं? ये सब संगति में रहने के लिए परमेश्वर हमको बुलाया। अगर ये संगति अगर नहीं किया तो परमेश्वर को गुस्सा आता है कि नहीं आता? तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बाप को अगर नहीं सुने तो तुम्हारे बच्चे के ऊपर थोड़ा तो गुस्सा आता है कि नहीं आता है? तो परमेश्वर को नहीं आता है, परमेश्वर को भी गुस्सा आता है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं? परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर की बेटा एक पुत्र यीशु मसीह के साथ संगति करने के लिए बुलाया। वो न्यायी परमेश्वर है, वो परमेश्वर के दिखना चाहिए। परमेश्वर देखता है, क्या देखता है? हमको देखता है और हम परमेश्वर को दिखना चाहिए। और एक वचन पढ़ेंगे प्रियो, यशायाह ग्रंथ में से पढ़ेंगे। यशायाह ग्रंथ 64 अध्याय 4 वचन पढ़ेंगे। यशायाह ग्रंथ 64 अध्याय 4 वचन पढ़ेंगे। हाँ, सब मिलकर पढ़ेंगे। पेज नंबर 883 हिंदी बाइबल में।
पवित्र बाइबल, क्योंकि प्राचीन काल से तुझे छोड़ कोई और ईश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी भाग धोने वालों के लिए काम करे। यानी किसके लिए काम करता है परमेश्वर? परमेश्वर के बात धोने वालों के लिए काम करेगा। पहले से भी वैसा ही है। कब से? प्राचीन काल से, आरंभ से भी वैसा ही परमेश्वर की ओर बात धोने वालों के लिए परमेश्वर काम करता है। किसके लिए काम करता है? किसको देता है? किसके लिए न्याय करता है करके है? परमेश्वर की ओर सच में बात धोने वालों को परमेश्वर सच में मदद करता है। परमेश्वर की ओर बात धोने वालों के लिए काम करता है। सबके लिए क्या? सबके लिए मैं काम करूंगा, सबको मैं ऐसा करूंगा ऐसा बोला क्या? नहीं है। बाकी लोग देखो, आंध्रा में कभी कभी पहाड़ एरिया में पूजा करने के लिए जा रहे तो उनके पैर में चप्पल नहीं रहता है। क्या नहीं रहता? चप्पल नहीं रहता है। देखिए कितना भक्ति है उनका। हमको ऐसा रहता है क्या? पुलपीठ के पास में जूता पहन के आते हैं चर्चों में, बहुत सारे चर्चों में कैसे कैसे जूता रहता है, लंबा लंबा जूता रहता है, काला वाला, इतना चप्पल पहन के पुलपीठ में आके वहां से यहाँ तक लाइन में रहते और उधर परमेश्वर का गाना गाते उधर डांस जैसे जैसे प्रोग्राम जैसे करते। थोड़ा तो डर है क्या? थोड़ा भी डर नहीं। मंदिर में आने के लिए चप्पल पहन के आते रहते बराबर है। कितना कैसे है लोग देखो। और बाकी लोग हिंदू लोग कैसे रहते भारत में? वो एक बार हिमालय जाके देखो, हिमालय में बाप रे खाना नहीं है, वो पानी से रहता है। कितना अच्छा भक्ति रहता है। लेकिन हमको ऐसा रहता है क्या? नहीं, ऐसा भक्ति परमेश्वर को हम दिखेंगे भी नहीं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर की ओर बात धोने वालों को उनके लिए परमेश्वर काम करता है। कुछ भी देने के लिए वो कुछ भी देगा। परमेश्वर की ओर देखने वालों के लिए, परमेश्वर की ओर बात धोने वालों के लिए सब कुछ देगा वो परमेश्वर। सब कुछ, सब कुछ देगा। क्यों नहीं देगा? परमेश्वर के लोगों के ऊपर बात होने वालों को नहीं देने से किसको देगा? परमेश्वर के लोगों को सच में देता है। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि एक राजा को दे रहा है। किसको दे रहा है? वो अन्य जाति है, वो विश्वासी नहीं है, परमेश्वर को डरता नहीं है। क्यों बने? वो उनको क्यों दे रहे हैं? वो अभी मैं बताया ना, जो अन्य जाति है लेकिन पैर को चप्पल बिना ऐसा भक्ति करते हैं। केवल यीशु करके नहीं बोल रहा है। क्या नहीं बोल रहे? यीशु करके नहीं बोल रहे, यीशु परमेश्वर करके नहीं बोल रहे। लेकिन उनके अंदर में कैसा डर रहता है? परमेश्वर के प्रति बहुत डर रहता है। हमारे अंदर में ऐसा नहीं रहता है। उनका कपड़ा अलग रहता है, रहन सहन अलग रहता है, उनका भक्ति अलग रहता है। लेकिन हमारे हमको मसीह क्रिश्चियन लोगों को कैसा रहता है? क्या नहीं रहता। इसलिए बाइबल में देखते हैं कि जो परमेश्वर की ओर बात होता है उनको परमेश्वर सब कुछ देता है, उनके लिए काम करता है। और एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह ग्रंथ 40 अध्याय 31 वचन पढ़िए। यशायाह ग्रंथ 40 अध्याय 31 वचन पढ़िए। यशायाह ग्रंथ 40 अध्याय 31 वचन। सब मिलकर पढ़ेंगे। परंतु जो यहोवा की बाट होते हैं एक नया बल प्राप्त करते जाएंगे।
कहाँ रहती है जमिया? नहीं, कहाँ रहती है? मुंबई में रहती है ना। अभी आई, दिल्ली से आई है क्रिकेट के लिए, बराबर क्रिकेट के लिए, क्रिश्चियन लड़की है। 4 महीने से खाना नहीं, रातों रात में प्रार्थना। उनको वो लड़की को, जो जमिया को टीम में से निकाल दिया। तुम गाना गाती है, तुम प्रार्थना करती है, तुम धर्माचरण करती है, तुम चर्च में जाती है, तुम गिटार बजाती है, तुम गवाही बताती है, यीशु बोलती है करके क्या किया? उनको निकाल दिया ग्रुप में से, तुम टीम में से निकाल दिया। लेकिन प्रार्थना करके प्रभु उनको फिर से जागा मिला। सेमीफाइनल में ऐसे खेली है। अगर वो इतना अच्छा खेली है कि वर्ल्ड कप का जो फाइनल में खेलने के लिए जागा मिली है, और इंडिया की जो लड़की लोग हैं क्रिकेट में जीत गए। वो क्रिश्चियन लड़की है, प्रभु पर विश्वास करने वाली लड़की है। अरे प्रभु क्या बोला? तुम मेरे तरफ बात जोते तो तुमको मैं मदद करूंगा, तुमको नया बल दूंगा, नया शक्ति दूंगा, सामर्थ्य दूंगा, तुमको ऊंचे स्थान में लेकर जाऊंगा। झूठ बोलता है क्या प्रभु? कितने लोग ने ऐसे प्रभु के ओर बाट जोत के नया बल को प्राप्त किए। एक ही एक मार्ग है, एक ही एक रास्ता है प्रभु के ओर बाट जोड़ने से। उनके लिए प्रभु क्या करता है? काम करता है। इसलिए प्रियो, प्रभु के ओर क्या करना है? बाट जोड़ना है, प्रभु को पहला स्थान देना है, प्रभु के ओर देखना है। प्रभु के ओर देखने से प्रभु हमारे ओर देखता है और प्रभु हमको सहायता करता है। हर एक बात के लिए प्रभु के ओर देखना है, हर एक बात के लिए प्रभु के ओर देखना। प्रभु सच में हमको नया बल देता है, नहीं तकेंगे, हाँ नहीं तकेंगे। और एक वचन पढ़ेंगे प्रियो इस समय, यशायाह ग्रंथ में से पढ़ेंगे। यशायाह ग्रंथ 65वां अध्याय 17 वचन। यशायाह ग्रंथ 65वां अध्याय 17 वचन पढ़ेंगे। 65वां अध्याय 17 वचन। हाँ, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण ना रहेगी और सोच विचार में ना आएगी। 18 वचन भी पढ़ेंगे। इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा मगन रहो, क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। परमेश्वर की ओर देखने वालों को सच में परमेश्वर उनके जीवन में उनको आनंदित बनाएगा। कैसा बनाएगा? हाँ, खुशी से रहने के लिए बनाएगा। खुशी से रहने के लिए हमको बनाएगा। नया वस्तु देने के बाद खुशी से रहता कि नहीं रहता है? नया चीज देने के बाद नया वस्तु, नया चीज, नए बातें, नया जीवन, नया अगर हो रहा है, नया बनाता है परमेश्वर। कैसे बनाता है? नया बनाता है। तब इंसान कैसा रहता है? खुशी रहता है कि नहीं रहता है? खुशी रहता है। हमको प्रभु के ओर सच में हम बाट जोड़ने से प्रभु हमारे लिए काम करता है। इसलिए प्रियो, पहला कोरिन्थी 2 अध्याय 4 और 5 वचन पढ़ेंगे। नया नियम में रहता है। नया नियम में रहता है। पहला कोरिन्थी 2 अध्याय 4 और 5 वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। मिल गया? हाँ, नहीं मिल रहा है अभी तक। रोज बाइबल पढ़ने से टक मिलता है। और मेरे प्रचार में ज्ञान का डुबाने वाले बात नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। हाँ, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर
सॉरी क्षमा कीजिए, पहला कोरिन्थियों दूसरा अध्याय 8 और 9 वचन पढ़ेंगे। 8 और 9 वचन। जिससे इस संसार के आत्माओं में से किसी ने नाम नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजों में प्रभु को कुछ पर नहीं चढ़ाते। राजाओं को परमेश्वर सब कुछ दे रहा है, हम देखे कि नहीं देखे? नेबूकदनेस्सर को सब कुछ परमेश्वर दिया। यहाँ पर क्या बता रहा? हाकिमों को और राजाओं को सब कुछ परमेश्वर दे रहा है, लेकिन उन लोग परमेश्वर को जान रहे क्या? परमेश्वर उनको कितना भी देने से भी अधिकार दिया, राजा बनाया, रानी बनाया, राष्ट्रपति बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, धन को दिया, पैसा को भी दिया, सब कुछ दिया, सुख शांति सब कुछ दिया, लेकिन उन लोग राजा को परमेश्वर को नहीं जानते। अगर जाने परमेश्वर का अगर नहीं जाना होता, परमेश्वर को उन लोग जानने से यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाया। बराबर है कि नहीं? राजा लोग चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए? यीशु मसीह को मारे, यीशु मसीह को निंदा किया, यीशु मसीह के ऊपर थूका, यीशु मसीह को गाली दिया। तुम परमेश्वर नहीं है बोले। अगर तुम परमेश्वर है तो क्रूस के ऊपर से क्रूस के ऊपर लटकाए गए ना, वहां से नीचे उतरा, हमको बचाओ, ऐसा टट्टा करते थे क्या? राजा लोगों को सब कुछ दिया परमेश्वर, यीशु मसीह को ही दिया। यीशु मसीह पर अगर विश्वास किया तो उनको उद्धार मिलते थे। सब कुछ परमेश्वर राजाओं को, हाकिमों को, उनको धनवान बना दिया परमेश्वर को, सब अधिकार दिया कि नहीं दिया? लेकिन यीशु को, परमेश्वर को नहीं जानते। अगर जानते थे तो यीशु मसीह को नहीं मानते। आज यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को गालियां नहीं देते। अगर वो लोग जानते थे तो यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को, यीशु मसीह के बारे में बताने वालों को, प्रार्थना करने वालों को जेल में डालते थे क्या? आज कितने लोग जेल में हैं? सेवक लोग जेल में, उत्तर प्रदेश के जेल में, बिहार में, उधर बहुत सारे जगह में, उत्तराखंड में जेल में क्यों आ रहे उन लोगों को? उनको परमेश्वर ने सब कुछ दिया। नेबूकदनेस्सर को भी वो जानेंगे करके दिया। उन लोग जानेंगे, ये देने से जानेंगे, वो देने से जानेंगे, अधिकार देने से जानेंगे, पशुओं को देने से जानेंगे, सोना चांदी को देने से जानेंगे करके परमेश्वर सब कुछ दिया। लेकिन आज तक भी राजा लोग जानते क्या? नहीं जानते। केवल इस्राएल देश में एक राजा है नेतन्याह, वो जानते, प्रधानमंत्री, वो परमेश्वर को जानते। कुछ राजा लोग है, कुछ देशों में, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप है, वो जानते प्रभु को, लेकिन बाकी लोग जानते नहीं। बहुत सारे देश है, मुस्लिम देश में प्रभु को जानते हैं, उनको सब कुछ दिया परमेश्वर। आज जानेंगे, कल जानेंगे, वो कुछ दिन के बाद जानेंगे, लेकिन कोई जानते क्या? अगर जाना होता, जानते तो सच में हमारे लिए यीशु आया, हमारे लिए संसार में यीशु आया करके उन लोग स्वीकार करते थे यीशु को। लेकिन अभी भी स्वीकार करते क्या? उल्टा क्या करते क्या? यीशु कौन है? मंदिर को तोड़ो, यीशु वालों को मारो, गाली दो, क्यों नहीं? उन लोगों परमेश्वर को नहीं जानते, फिर भी परमेश्वर क्या कर रहे हैं? उनको सब कुछ दे रहे हैं। और एक वचन पढ़ेंगे उसी में, 9वां वचन पढ़ेंगे। 9वां वचन, पहला कोरिन्थियों दूसरा अध्याय 9वां वचन पढ़ेंगे। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखें ने नहीं देखी और कान ने ना सुनी और जो बातें मनुष्यों की चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया। परमेश्वर की ओर भाग छोड़ने वालों के लिए, परमेश्वर के ऊपर प्रेम रखने वालों के
के लिए सब कुछ तैयार रखे हैं, आपके लिए और मेरे लिए, सबके लिए भी तैयार। उनको तो दे रहा है, अन्य लोगों को दे रहा है जाने करके, लेकिन हमारे लिए भी परमेश्वर का तैयार करके रखा है। क्या तैयार करके रखा? अभी तक तो हम यहाँ पर क्या बोले वचन में, क्या परमेश्वर ने हमको तैयार, हमारे लिए तैयार करके रखा है, वो क्या है अभी तक हमको मालूम नहीं। यहाँ पर नवा वचन है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखें नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्यों की चित्त में नहीं चढ़ी, वे है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया। कान नहीं सुना, देखा नहीं है, परमेश्वर के पास में ऐसा बड़ा आशीष आपके लिए मेरे लिए है, बहुत बड़ा आशीष है आपको देने के लिए, सबको देने के लिए बहुत बड़ा आशीष परमेश्वर के पास में हमारे लिए है, तैयार है। अने जो परमेश्वर को प्रेम कर रहा है उनको देने के लिए परमेश्वर के पास में बहुत बड़ा आशीर्वाद है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को दिया आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर ने, तो सब कुछ देने के लिए परमेश्वर के पास में सब कुछ है, तैयार है, तो सब कुछ हमारे लिए परमेश्वर दे। प्रार्थना करेंगे इस समय, उठने में आइए, प्रभु का शरीर और प्रभु का लहू हमारे बीच में है, बंदे